अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो के साथ। ये 3015 है या MFP कह लें, 525 कह लें। इसका फ्यूज़र जो है वो रिपेयर कर रहे हैं हम आज। टेफ्लॉन वगैरह उसका चेंज करना है। तो ये दो स्क्रू हैं बैक कवर के, ये हमने खोलने हैं। उसके बाद जो है वो ये कवर जो है वो हमने लॉक हटाना है एक तो, और ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा इसको खींचेंगे तो ये कवर पूरा बाहर आ जाएगा। ये देखें, ये कवर बाहर आ गया। और ये एक साइड में कवर है, इसको भी हटा दें। पावर का ऊपर है, यहाँ से इसका जैक निकालेंगे हम। और ये डुप्लेक्स की शूट है, वो निकलेगी। इसके नीचे दो लॉक होते हैं, बस उसको ऊपर उठाएंगे तो ये भी बाहर आ जाती है। और ये फ्यूज़र सामने है, इसके 4 स्क्रू हैं, 2 लेफ़्ट पे 2 राइट पे। इसके जैक रिमूव कर दें और उसके बाद ये फ्यूज़र आपका बाहर आ जाएगा। अच्छा, ये फ्यूज़र बाहर आ गया है हमारा। अब हम इसका जो है टेफ्लॉन जो है वो चेंज करते हैं और उसकी सर्विस वगैरह करते हैं। तो ये कैसे खुलेगा ये आपको बताते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने ये क्लिप लॉक के, ये बेसिकली पेपर जैम वगैरह होता है ना, तो ये ऊपर शटर ऊपर कर देता है तो गैप बन जाता है, तो उससे पेपर बाहर आ जाता है। तो ये दोनों साइडों पे लॉक हैं, इसके क्लिप हैं, वो निकाल देने हमने। उसके बाद इसको ऊपर जो टॉप पे 2 स्क्रू हैं वो खोलने हमने। ये ब्लैक कलर के 2 स्क्रू होंगे, ये आपने इसको खोल लेना है। ये देखें, ये क्लिप, इसका ऊपर का जो कवर है ये टॉप बाहर आ गया है। उसके बाद जो है वो इसका ये साइड में जो है वो ये ऊपर जो शूट लगी हुई होती है ये एग्ज़िट के ऊपर, वो हमने इसको निकाल लेनी है। क्योंकि ये अगर नहीं निकलेगी तो इसका जो हीटर एलिमेंट वाले जो हिस्सा है वो बाहर नहीं आएगा, तो वो डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो इसको सबसे पहले आप इजीली दोनों तरफ से दबाएंगे तो ये आराम से निकल आती है। इसको पहले निकाल लें। इससे ये होगा कि दोनों साइडों पे फ्लेक्सिबिलिटी बन जाती है। तो निकालने के बाद तो शटर जो है वो ये बीच का जो हिस्सा है वो आराम से निकलेगा। 2 लॉक पे होता है, ये साइड में लॉक होते हैं कॉर्नर पे इसके, वो अंदर जाते हैं सुराख में। तो ये देखिए बाहर आ गया। अब इसका ये पावर का जो इसके जो कनेक्शन है उसको हमने निकाल लेना है। यहाँ से साइड में से एक जैक है वो निकाल दें।
5 to 5 और जो है वो 30-15 का बिल्कुल सेम टू सेम है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एलिमेंट का फ़र्क होता है खाली, और प्रेशर रूलर वगैरह थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी असम्बली पूरी सेम टू सेम है। ये देखें, ये पूरा एलिमेंट हमारा बाहर आ गया। अच्छा, उसके बाद ये क्लिप एक साइड में लगा हुआ है, ये बाहर निकालेंगे हम, तो ये आपका टेफ्लॉन जो है वो इजीली बाहर आ जाएगा। और इसी तरीके से इसकी साफ़ सफाई कर ले एलिमेंट की, और इसके ऊपर जो सिलिकॉन ऑयल है या मेटल ग्रीस वगैरह जो ये ग्रीस आती है वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो लगाने के बाद इसकी साफ़ सफाई करके और ग्रीस लगा के फिर टेफ्लॉन वापस लगा देंगे। इसमें जो प्रॉब्लम आती है बेसिकली वो डबल प्रिंट की आती है, ऊपर भी प्रिंट आ रहा होगा, नीचे भी प्रिंट आ रहा होगा, इस तरह भी आता है। फिर कभी कभार पेपर जैम की भी शिकायत आती है कि पेपर बहुत जैम हो रहा है। तो ये इस पर ग्रीसिंग वगैरह करते हैं तो ये इजीली चलना शुरू हो जाता है, और उस पर नया आप टेफ्लॉन डाल दें, फिर इंशाल्लाह ये आपको तंग नहीं करेगा। ये देखिए, हमने इस पर दूसरा टेफ्लॉन लगा दिया। उसके बाद जो है वो ये लगाने के बाद आप इसका क्लिप वापस लगा दें, ये भी इजीली लग जाता है, और इसको असेंबली में वापस फिट कर दें। जैसे निकलता है वैसे ही लगेगा, बस साइड जो है वो देख लीजिएगा कि जैक वाली जो साइड है वो गेयरों की तरफ ही आएगी। जो पावर के जैक होता है वो इसी तरफ आएगा। अच्छा, ये 2 जैक हैं, एक एलिमेंट का है और एक जो है वो साइड में जैक है। तो ये दोनों एहतियात से इसको लगा दें। एलिमेंट का ज़्यादा ध्यान रखें क्योंकि एलिमेंट लगाने में डैमेज हो जाता है। उसके बाद ये शटर जो है ऊपर का जो लगाना था, जो कि एग्ज़िट के साथ लगता है, साथ में होता है, तो ये बेसिकली पेपर को ऊपर की तरफ निकालने के लिए असेंबली लगी हुई होती है। तो ये इसका क्लिप 2 लॉक है साइड में, एक लेफ़्ट पे और एक राइट पे, उसको सुराख के अंदर आपने डालना है, तो ये भी इजीली लग जाएगी। इसको निकालने का मकसद यही होता है कि इसके बगैर एलिमेंट निकलेगा नहीं बाहर, फंसता है, तो उसको निकालना लाजमी है। उसके बाद ये 2 क्लिप है, ये ऊपर का जो कवर है उसके नीचे जो है वो 2 क्लिप लगते हैं, एक लेफ़्ट पे और एक राइट पे, ठीक है ना। उसके ऊपर जो है वो एलिमेंट के ऊपर ये रखा जाएगा, और उसके बाद जो जैसे ये देखें ये रखा हुआ है ना, बिल्कुल सुराख जो इसके हैं वो उसी में रखा जाएगा। और उसके बाद ये फिर ये टॉप कवर जो है वो इसके ऊपर जाएगा, और स्प्रिंग जो है वो अंदर चले जाएंगे इसके। ये देखिए, ये स्प्रिंग जो है उसी क्लिप के ऊपर स्प्रिंग भी चला जाएगा, और ये आराम से बिल्कुल बैठता है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती, बिल्कुल प्यार से जाके ऊपर क्लिप बैठ जाएगा। उसके बाद आप इसके ऊपर स्क्रू लगा दें।
और ये इसकी जो शटर की जो उसमें गैप बनाता है उसकी ये रॉड है। फिर उसको ये क्लिप जो है इसके जो साइडों के होते हैं वो उसमें लगा दें। इसके बाद जो है ये फ्यूज़र इजीली बिल्कुल आप अंदर इसको सी स्ट्रेट करके भी डालेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट अंदर चला जाता है। बस ये देखिएगा कि उस राइट साइड पे जो शटर का जो हमने क्लिप लगाया है वो बिल्कुल उसके अंदर जाना चाहिए, क्योंकि एक गेयर टाइप का लगा हुआ उसके अंदर जाता है ये। तो अगर वो उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी तो ये क्लिप अंदर नहीं जाएगा और फ्यूज़र बैठेगा नहीं। तो अभी मेरे साथ यही हुआ है कि वो क्लिप जो है वो उल्टी डायरेक्शन में था और उसकी वजह से ये जा नहीं रहा था। तो मैंने उसकी डायरेक्शन चेंज की और फिर इसको बिठाया है। उसके बाद जो है इसके ये जो पावर के जैक वगैरह हैं और ऊपर के जो 2 जैक हैं वो आपने लगाने हैं और उसके बाद स्क्रू वगैरह इसके जो हैं वो लगा दें। फिर इंशाल्लाह ये आपको जो है वो रनिंग इसकी अच्छी हो जाएगी और ये तंग नहीं करेगा या जैम नहीं करेगा। बहुत ही आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है ये करना किसी के लिए भी। और अगर थोड़ा सा टेक्निकल हो तो बंदा आराम से इजी कर सकता है। और अगर किसी को इसके बारे में समझ में नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो कि मुझे ये मसला आ रहा है, कमेंट्स में वो बता सकता है हमें। तो व्हाट्सएप नंबर भी हमारा है तो उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो भी मसला होगा उसको वो आपको सलूशन देंगे। उसके बाद ये स्क्रू लगाने के बाद ये इसका कवर जैसे थे वो वैसे ही बंद करना है, बिल्कुल इजीली बंद हो जाते हैं। और ये एक पावर का जो ऊपर जो कवर होता है वो लगा दिया हमने। अब इसका जो मेन कवर है बड़ा वाला उसको फिट करना है। तो ये ऊपर की तरफ लॉक इसके बैठते हैं और फिर ये नीचे जाके बैठेगा। बस ये कवर बंद होने के बाद जो है वो इसके स्क्रू लगा देना और पावर को आपने ऑन कर देना है। तो इंशाल्लाह ये आपका जो है वो मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। और अगर किसी को कोई पूछना हो तो ज़रूर कमेंट्स में या उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो हमसे ज़रूर पूछ सकता है। उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत इससे हेल्प ज़रूर मिलेगी।